पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ना, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? पैसिव वॉइस। तो बस थोड़ा मोड़ा सा ध्यान दोगे सब कुछ समझ में आएगा। देखो ध्यान दो, तो इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट काम क्या करेंगे ना कि हम लोग एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब देखो एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लिखने का मतलब टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखने का मतलब ना। हाँ, एक्टिव वॉइस लिखने का मतलब होता है ना कि टेंस की सहायक क्रिया लिखना। तो अब इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है एक्टिव वॉइस की? इज, आर, एम। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? इस का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं? पीछे हम लोग पढ़े हैं, आर का, एम का पीछे पढ़े ही हैं। ई तो देखो लेकिन एक्टिव वॉइस है, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर हमें लिखना है पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया। किसकी जी? पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होती है? तो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया हो जाएगी इज, आर, एम। लेकिन बस इसमें जुड़ क्या देंगे? तो बीइंग जुड़ देंगे। क्यों जुड़ रहे हैं? तो उसका कारण है क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है। तो यहाँ पर बीइंग हम लोग लगाते हैं, कोई कार्य जिससे जारी रहेगा। समझ में आया ना? अब ध्यान से समझना है। इतना हो गया। अब देखो अब इसका हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब देखो, और एक बात है, वर्ब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ई हमेशा एकदम। समझ में आया ना? अगर बीमार या केहू पूछी तब वो बतीबा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, बस इतना बस याद करो। इतना चीजें पढ़ने के बाद, ठीक है ना, अब सीधा वो बनाओ अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का। तो हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव का एक साथ पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव का अलग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं पहले अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। आज सेंटेंस तुम लोग लिख लोगे, बड़े बच्चे हो गए हो। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? अरे बेवकूफा, देखो देखो अब इसमें हम लोग जैसे टेंस का फार्मूला बनाते थे सेम उसी तरह बनाएंगे। बस जहाँ सब्जेक्ट था वहाँ पर ऑब्जेक्ट कर देंगे, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट था वहाँ सब्जेक्ट कर देंगे। अब समझो कैसे। तो इसका हम लोग फार्मूला बना लेते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा? तो ध्यान दो, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट। देखो यह देखो बात गड़बड़ हो जाती है कब? ध्यान से समझना। जब मैं पीछे में पढ़ा था तो उसमें मैं बताया था ना कि टेंस में वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट से होता है, ठीक है ना, लेकिन पैसिव वॉइस में वाक्य का प्रारंभ ऑब्जेक्ट से होगा। अब इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पैसिव वॉइस की लिखेंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। तो इज, आर, एम। अब प्लस क्या है? बीइंग है। अच्छा निगेटिव है, निगेटिव है ना? हाँ, तो इसके बाद तुरंत इसके बाद नॉट कर लेंगे, और उसके बाद क्या जुड़ देंगे? बीइंग। क्या हो जाएगा? बीइंग। इतना समझ में आया? इसके तुरंत बाद हम लोग क्या फिर लिखेंगे? वर्ब। तो वर्ब का, अरे देखो ना, वर्ब तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखते हैं? थोड़ा सा ध्यान देना। देखो यहाँ पर हम लोग अदर वर्ड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि अदर वर्ड्स दिया रहा है इन द मॉर्निंग, तो हम लोग इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम मान लो हमें नहीं दिया तो हम लोग लिख लेंगे बाई, और बाई के बाद फिर क्या जोड़ देंगे? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। बताओ इसमें किसी की दिक्कत इतना में? नहीं दिक्कत है जी। अब ध्यान दो, अब पहला इसका उदाहरण बस समझो, पहला समझो सब खत्म हो जाएगा। देखो ही इज रीडिंग अ बुक इन द मॉर्निंग। ठीक है ना। अब तो बड़ी हो गया समस्या की तो पूरा अंग्रेजी में बा, तो हमें डरना नहीं है, बस हमें समझना है। समझना क्या है? ये देखो तुम एक्टिव वॉइस देखे तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सहायक क्रिया देखो, तो सहायक क्रिया देखोगे इस तक गरीब बार पाई, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, इसमें आईएनजी भी जुड़ा है, तो टेंस पहचान गए ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, टेंस को पहचाने, और टेंस को पहचाने के बाद तुरंत फिर अगर पैसिव वॉइस बनाने से पहले बस पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया फिर दाएं दाएं बना दो। अब ध्यान से समझो, जब हम लोग जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे? इसमें हम ऑब्जेक्ट खोजेंगे, और ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग खोजते हैं तो मैं पीछे बताया हूँ, समझ में आया ना। पीछे हम लोग पढ़े हैं, चलो फिर से पढ़ा देंगे। तो ऑब्जेक्ट खोजेंगे तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? अ बुक।
ठीक है। अब एक ही किताब की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब इज निगेटिव है तो नॉट को छोड़ देंगे, लेकिन बीइंग को तुरंत लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बीइंग। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इस चुट्टा का वर्ब का थर्ड फॉर्म यह होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो रीड। लेकिन मैं कहा था कि यदि अदर वर्ड्स दिया होगा तो उसको यहीं पर लिख देंगे रीड। इसको आप पीछे भी लिख सकते हैं ना, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो इसको यहीं पर हम लिखते हैं तो रीड इन द मॉर्निंग। ठीक है। अब उसके बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हो जाएगा बाई। अब उसके बाद सब्जेक्ट का तो ही का हमें ऑब्जेक्ट लिखना है तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा उदाहरण समझो। यू आर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है। देखो क्रिकेट से पहले द लगता है, नहीं भी लगता है, कोई बात नहीं, तो देख लेना अपना। तो यू आर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट यानी कि तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो ना। तो इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब क्या आया आर आया, तो यानी कि टेंस कौन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो समझना। देखो बाबू जिसको नहीं समझ में थोड़ा सा वो ध्यान से देखेगा तब। अब देखो हमारा यही जो है ना इसी तरह से एकदम चलता चलता जाएगा, यही अब बार बार यही काम करेंगे हम लोग। तो एक बार इसको समझ लीजिए बढ़िया से, फिर अपन ही सब बना लेंगे, ठीक है ना। तब ध्यान से समझो। तो इसमें देखो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है द क्रिकेट, तो हम लोग इसको लिख लेंगे द क्रिकेट। कैसा है लग रहा है? एक वचन है? अरे अच्छा बुरा नहीं जी, एक वचन या बहुवचन? तो एक वचन तो इज और निगेटिव है तो नॉट। उसके बाद क्या जोड़ देंगे बीइंग। किसको कितना में समस्या है? अब देखो बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। क्या हो जाएगा प्लेड। ठीक है। अब क्या लगाना है और सब्जेक्ट का तो लगा दे यहाँ बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो यू का ना ऑब्जेक्ट युवा होता है। ये कहता है कि हम चेंज ना होगा, चाहे 2 गुणे 3 करा चाहे 3 गुणे 6 करा, हम 6 ही करो। ठीक है। देखो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाकी था, तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहला रूल क्या हो जाएगा यस आर नो टाइप। और यस आर नो टाइप का मतलब इसमें वाक्य का प्रारंभ किससे होगा जी हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया से होगा। तो यहाँ पर वाक्य का प्रारंभ हम लोग कर देते हैं, फार्मूला हम लोग से पढ़ लेते हैं, इससे थोड़ा सा आसानी होता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी पैसिव वॉइस की, टेंस की नहीं। तब पैसिव वॉइस की सहायक होते हैं इज आर एम, इसके साथ क्या जुड़ता है बीइंग। ठीक है। लेकिन हम इसके बाद तुरंत बीइंग नहीं लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी घाटा हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है। या यदि निगेटिव होगा तो नॉट। ठीक है। अब इसके बाद जोड़ेंगे बीइंग, क्या हो जाएगा बीइंग प्लस। मैं बताता हूँ कि वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, फिर सब्जेक्ट का। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? देखो हम लोग यही चीज बार बार पढ़ते हैं। अब फर्स्ट उदाहरण देखो, जैसे में आर यू राइटिंग अ लेटर। देखो आर यू राइटिंग अ लेटर ना, तो इसमें वाक्य का प्रारंभ किससे है? देखो एक्टिव वॉइस में बस 2 ही चीज़ है जिससे तुम पहचान सकते हो कि ये कौन टेंस है। समझ में आया ना? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन वर्ब लगा है, बस इससे पहचानोगे। तो देखो यहाँ पर वर्ब है इज, सॉरी इसमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, और इसके साथ वर्ब में आई जुड़ा है, तो यानी कि हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आया कि नहीं? तो अब बना दो, तो इसका पैसिव वॉइस बनाओ। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो इसमें वाक्य का प्रारंभ हुआ है हेल्पिंग वर्ब से, तो पैसिव वॉइस में भी वाक्य का प्रारंभ किससे होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब से। तो अब हेल्पिंग वर्ब क्या है इज आर एम। अब किसके अनुसार? तो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा है ए लेटर, तो ए लेटर के लिए सहायक क्रिया इज, तो इज हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा ए लेटर। ठीक है। वाक्य निगेटिव है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद बीइंग क्या जोड़ेंगे, ई बोले पूरा खतरा हो गया। बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है राइट, तो राइट का क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा रिटेन।
ठीक है। अब इसके बाद बाई, अब देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू होता है। इसमें किसी को दिक्कत है? दूसरा रूल समझ लो। दूसरा रूल है WH टाइप। तो WH टाइप में बस क्या करते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दो। देखो WH टाइप में हम लोग करते हैं क्या है कि इसमें बस क्वेश्चन वर्ड क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है, और इधर बाकी किसका रहेगा, बाकी वहीं पीछे वाला कौन वाला स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ वाला यस और नो टाइप पूरा वही स्ट्रक्चर में आगे हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, नॉट, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वही पूरा हो जाएगा। तो लिखने की उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तुम लोग लिख लेना उसे। इसका उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें दूसरा उदाहरण जैसे हम ले लेते हैं कि वाई आर यू टीचिंग हिम। देखो वाई आर यू टीचिंग हिम, इसमें वाक्य का प्रारंभ किससे हुआ, क्वेश्चन वर्ड से, क्या से नहीं, क्वेश्चन वर्ड से, समझ में आया ना। तो क्वेश्चन वर्ड से, तो जब एक्टिव वॉइस का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से हो तो पैसिव वॉइस का भी प्रारंभ हम लोग किससे करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से, अदर वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से। अच्छा लड़का है, हम कहेंगे घबराइला ना कहीं से, तो इसी तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे ना जी। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई। अब वाई के बाद सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार, अरे ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम यानी कि ही, तो ही के साथ सहायक क्रिया इज, ठीक है। अब उसके बाद सब्जेक्ट, तो देखो यहाँ पर ना ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग इसका लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। बात वही, देखो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन इसका तो हम लोग बनाएंगे तो सब्जेक्ट है ना बनाएंगे, समझ में आया ना। तो यहाँ पर ही हो गया। अब ध्यान देना, अब ही के बाद वाक्य नेगेटिव है, नहीं है, तो नॉट ओनली लगाएंगे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, बीइंग को हमें नहीं भूलना है, समझ में आया ना, बीइंग। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, टीचिंग, तो टीचिंग का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टॉट, टीच टॉट टॉट। अब इसके बाद बाई, ठीक है। अब उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू, तो इसका क्या हो जाएगा, यू। इसमें किसी को दिक्कत है?